सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैकबुक का ए टू जेड सेटिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जो भी इसकी जनरल सेटिंग्स हैं या फिर इसके वाईफाई की सेटिंग है या फिर इसके ब्लूटूथ की सेटिंग्स हैं या फिर इसके कीबोर्ड की सेटिंग है या फिर माउस की सेटिंग है या फिर ट्रैक पैड की सेटिंग है, सारी सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में एक ओवरव्यू आपको दूंगा। और आपको इस ओवरव्यू से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कौन सी सेटिंग रखनी है, कौन सी कब ऑन करनी है, कौन सी कब ऑफ करनी है। ए टू जेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारी सेटिंग्स मैं इस वीडियो में आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं। और ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आपको पेशेंटली आपको इसमें वीडियो को पूरा वॉच करना है। और इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, कि आपका केवल आप इसमें आप टाइम अपना देंगे और आप फ्री में पूरा मैकबुक आप सीख जाएंगे। ये मोस्टली पेड कोर्सेज में लोग बताते हैं, तो मैं यहाँ आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। आपसे मैं कुछ नहीं चार्ज कर रहा हूँ, बस आप अगर वीडियो लास्ट में आपको अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं स्टार्टिंग टू एंड कैसे इसकी सारी सेटिंग्स वर्क करती हैं और कौन सी चीज़ें कब ऑन करनी है, कौन सी चीज़ें कब ऑफ करनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं इसमें देखता हूँ और आपको इसमें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना मैकबुक ऑन करेंगे, लॉगिन करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा और मैं यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स आपको दिख जाएगी। और अगर आपको सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पे नहीं दिखती है तो और भी तरीके सिस्टम सेटिंग्स को ऑन करने के, वो कैसे करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा ऐप्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सेटिंग्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एप्पल के आइकन पे आएंगे और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसको क्लिक करके आप सिस्टम सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे आता हूँ इसके डॉक में और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जनरल सेटिंग ऑलरेडी खुल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके आइकन पे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और पिछले वीडियो में मैंने आई क्लाउड की सेटिंग वगैरह बता रखा है, तो अगर आपको आई क्लाउड की सेटिंग वगैरह देखनी है, इसकी ये सेटिंग वगैरह देखनी है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक लर्न मैक ओएस की एक सीरीज़ चल रही है। आपको इस सीरीज़ में मैक ओएस को कैसे चलाना है, इसकी पूरी सेटिंग्स के बारे में आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस पेशेंटली वीडियो को वॉच करना है और चीज़ों को सीखते रहना है, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे वाईफाई पे। जैसे मैं वाईफाई पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे वाईफाई हमारा जो है ऑन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो Realme 10 Pro 5G हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्टेड है, ठीक है। नोन नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो यहाँ पे दिखाएगा। अदर नेटवर्क्स नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अगर ये आपका कभी कभी नेटवर्क शो नहीं करता है, जो भी आपने वाईफाई ऑन किया है, तो इसको यहाँ पे ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद फिर से ऑन करेंगे तो जो भी आपका नेटवर्क होगा यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ से आप करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इसको ऑन कर रखा है। जब भी मेरा जो वाईफाई ऑन हो रहे यहाँ पे तो वो कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। और सपोज़ कि यहाँ पे किसी अदर नेटवर्क को आपको कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे वीवो को करना है, जो अदर नेटवर्क यहाँ पे शो कर रहा है, तो यह इसके सामने आएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसा आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्ट होने के पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है, फॉर एग्जांपल मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डालिए, यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए, ये आपका जो वाईफाई है कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसके पासवर्ड को देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस पासवर्ड को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पासवर्ड अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये सारे जो पासवर्ड है इनक्रिप्टेड है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसके पासवर्ड को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और इसकी सेटिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल ये नॉन नेटवर्क है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो कनेक्ट हुआ है उसको कैसे ऑन करेंगे सो दैट ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। अभी आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने ऑटो ज्वाइन पर यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इससे होगा क्या कि जब भी आपका जो वाईफाई है ऑन होगा
तो ऑटोमेटिकली अगर वाईफाई आपका ऑन होगा और आपका सिस्टम भी ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका नेटवर्क है इस मैकबुक पे कनेक्ट हो जाएगा, आपके सिस्टम पे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसको ऑटो ज्वाइन करके आप रख सकते हैं अगर ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो। बाकी जो ऑप्शन है कॉपी पासवर्ड, यहाँ से आप इसके पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फॉरगेट दिस नेटवर्क, यहाँ से इसको फॉरगेट कर सकते हैं, जो आपको पता ही है, ठीक है। फॉरगेट दिस नेटवर्क आप मोबाइल में भी यूज़ करते होंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे वहाँ पे। ऑलराइट, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आस्क टू ज्वाइन नेटवर्क्स, यहाँ पे नो नेटवर्क विल बी ज्वाइंड ऑटोमेटिकली इफ़ नो नोन नेटवर्क आर अवेलेबल, यू विल बी नोटिफाइड आर अवेलेबल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे नोटिफाई मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। आस्क टू ज्वाइन हॉटस्पॉट, आस्क टू ज्वाइन यहाँ पे इसको करके रखा है। इस पर हम एडवांस पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखें रिक्वायर एडमिन ऑथराइजेशन टू चेंज नेटवर्क, यानी आप जब भी नेटवर्क को चेंज करेंगे तो आप चाहते हैं कि आप जब भी चेंज करें तो आपको बार बार ये ऑथराइज करना पड़े, ठीक है, एडमिन पासवर्ड से, तो आप इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। टर्न वाईफाई ऑन और ऑफ, ठीक है। अगर वाईफाई ऑन और ऑफ करते हैं तो आपको बार बार अगर पासवर्ड की मतलब ऑथराइजेशन देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हैं कि मतलब कि जब भी आप ऑन करें या फिर ऑफ़ करें, ठीक है, तो आप ऑथराइज करें, ठीक है, एज ए एडमिन, एज ए ओनर, बार बार आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ही अगर चला रहे हैं अपना सिस्टम तो बार बार उस पासवर्ड डालने की ज़रूरत क्या है, तो इसको ऑफ ही करके रखते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं नोन नेटवर्क, यहाँ पे जो 2 नेटवर्क है मेरे सिस्टम से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं पहले, उसका जो यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डन पे हम क्लिक कर देते हैं। राइट, तो ये हो गया वाईफाई का सेक्शन। उसके बाद आते हैं ब्लूटूथ पे। तो ब्लूटूथ से आप जो यहाँ पे कनेक्ट टू एक्सेसरीज यू कैन यूज़ फॉर एक्टिविटीज़ सच एज स्ट्रीमिंग म्यूजिक, टाइपिंग एंड गेमिंग। तो अगर आपके पास ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइसेज है, फॉर एग्जांपल आपका जो कीबोर्ड है ब्लूटूथ सपोर्टेड है, या फिर आपका जो माउस है, या फिर एक्सटर्नल जो डिवाइस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका माइक हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, ये सारे ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट होते हैं तो आप ब्लूटूथ को ऑन करके उन सारे डिवाइसेस को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। इसको बैक करते हैं। उसके बाद आते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क पे आएंगे तो अभी आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर उसी सेक्शन में हम चले जाएंगे। फिर बैक आते हैं। अभी आप देखेंगे तो VPN जो है इनएक्टिव यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर VPN को भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो हमें बताना, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्पेशली VPN के बारे में, ठीक है। फायरवॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी 100% चाहते हैं तो आपको फायरवॉल को हमेशा एक्टिव करके रखना है। तो यहाँ पे ऑलवेज आप फायरवॉल को एक्टिव करके रखें। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑफ होगा तो इसको ऑन करके रखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आता है थंडरबोल्ट ब्रिज। अभी आप देखेंगे अदर डिवाइसेज, अगर कोई और भी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके यहाँ से आप उन डिवाइसेस को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सर्विसेज। यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। थंडरबोल्ट ब्रिज अदर सर्विसेज के लिए। VPN ऑलरेडी मैंने बताया, एक अर्बन VPN यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैं ऑन करूँगा तो अर्बन VPN ऑन हो जाएगा यहीं से, ठीक है। अगर आपने ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अर्बन VPN का मैंने डेस्कटॉप वर्जन का डाल रखा है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहीं से मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो ये हमारा जो VPN है एक्टिवेट हो जाएगा। बैटरी पे आते हैं। बैटरी पे आएंगे तो यहाँ पर लो पावर मोड यहाँ पे दिखा रहा है पहला ऑप्शन। यहाँ पे मैंने नेवर का रखा है। नेवर का मतलब क्या है कि लो पावर मोड, अगर आप अपनी बैटरी का कंजम्पशन यानी बैटरी का यूजेस कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो रही है तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लो पावर मोड ऑलवेज करके रखेंगे तो आपकी जो बैटरी का कंजम्पशन होगा कम होगा, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। और ये अगर आप इसको ऑलवेज करके रखते हैं और आप कोई हैवी टास्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर कोडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, कोई हैवी टास्क, कोई भी हैवी टास्क हो सकता है,
तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा अगर इसको ऑलवेज़ करके रखेंगे तो मेरे केस में मैं इसको नेवर करके रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ठीक है। और इससे जो आपके CPU पे थोड़ा सा असर पड़ता है, ठीक है। लो पावर मोड कर देंगे तो CPU लो पावर मोड को ऑलवेज़ करके रखेंगे तो आपके CPU पे असर कम पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। बैटरी हेल्थ यहाँ से अभी देखेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे बैटरी शो कर रहा है। यहाँ पे आई पे क्लिक करके आप बैटरी के यहाँ पे हेल्थ को आप चेक कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो नॉर्मल है। मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 100% यहाँ दिखा रहा है। ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग यहाँ पे ऑन करके रखना है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे डन पे हम क्लिक कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे बैटरी हेल्थ है, यहाँ पे नीचे 24 आवर्स में यहाँ दिखा रहा है कहाँ कहाँ कब कब कैसे बैटरी लेवल गई है, कैसे यूज़ हुआ है। स्क्रीन ऑन यूजेज, कितने टाइम तक स्क्रीन ऑन रहा है, कितने टाइम तक ऑफ रहा है बैटरी का, ठीक है। तो बैटरी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्लाइटली डिम द डिस्प्ले ऑन ऑन बैटरी, थोड़ा सा डिम रहेगा अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं। तो जब भी आपका डिस्प्ले ऑन रहेगा बैटरी पे तो थोड़ा सा स्लाइटली डिम रहेगा इसका डिस्प्ले, ठीक है। तो इसको ऑन करके रखें, क्योंकि बैटरी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम खर्चा हो आपकी बैटरी, इसलिए इसको ऑन करके रखें। प्रिवेंट ऑटोमेटिक स्लीपिंग ऑन पावर एडाप्टर व्हेन द डिस्प्ले इज़ ऑफ, इसको अभी तो मैंने ऑफ करके रखा है। ऑटोमेटिक स्लीपिंग हम नहीं चाहते। वेक फॉर नेटवर्क एक्सेस ओनली ऑन पावर एडाप्टर, ठीक है। तो ओनली ऑन पावर एडाप्टर आप इसको करके रखें। ऑप्टिमाइज वीडियो स्ट्रीमिंग वाइल ऑन बैटरी, तो वीडियो स्ट्रीमिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको अगर करना है तो इसको ऑन करके रखें, ठीक है। यहाँ पर डन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जनरल पे आते हैं और जनरल पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपको दिख जाएंगी। पहले ही सेटिंग है यहाँ पे अबाउट की, तो यहाँ पे अबाउट का जो सेक्शन है आपके सिस्टम के, आपके कंप्यूटर या फिर आपके मैकबुक के बारे में ही ये यहाँ पे बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सिस्टम का नेम शो करेगा, कौन सा चिप आपके सिस्टम में लगा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा, मेमोरी क्या है, कितनी GB की है यहाँ पे शो करेगी, सीरियल नंबर यहाँ पे आपका शो करेगा, फिर लिमिटेड वारंटी की डिटेल यहाँ पे शो करेगी। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपायर अक्टूबर 2026 यानी 2 अक्टूबर 2026 को ही ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करके इसके बारे में आप रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, या मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा मैं 21 OS पे काम कर रहा हूँ। मैक OS तहोए वर्जन 26.2 अभी लेटेस्ट वर्जन है जो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले क्या है, बिल्ट इन रेटिना डिस्प्ले आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे ये दिखा रहा है। डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करके आप डिस्प्ले सेटिंग्स भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे देखूँगा इस सेक्शन में आकर के, ठीक है। स्टोरेज आप देखेंगे तो तो HD 17.32 GB अवेलेबल, यानी 17 GB अवेलेबल है 245 GB में, ठीक है। यहाँ 256 GB तो देता है हमें, लेकिन 256 GB मिलता नहीं है, हमें 245 GB ही मिलेगा। और उसमें से भी हमारे पास जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल स्पेस है केवल 17 GB ही बचा हुआ है। और इसको क्लियर कैसे करेंगे, बहुत सारी कैसे फाइल्स वगैरह होती हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। बहुत सारे अनवांटेड जो फाइल एंड फोल्डर होते हैं उनको क्लियर करना होता है। बहुत सारे अनवांटेड जो ऐप्स होते हैं उनको क्लियर करना होता है। अगर आपको स्टोरेज के बारे में सीखना है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो इसी चीज़ों पे है। सिस्टम रिपोर्ट, अगर आपके सिस्टम में कोई फेलियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो यहीं से आप रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। जनरल पे आते हैं और जनरल पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, सेकंड ऑप्शन है इसका। और आप देखेंगे यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। और ये आपके सिस्टम में अगर कोई अपडेट आया हुआ होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको योर मैक इज़ अप टू डेट इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। और मैक OS तो है यहाँ पर 26.2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके अगेन आप अपडेट को चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स के सामने इस आइकन पे आते हैं और यहाँ पर तीनों ऑप्शन को आप ऑन करके रखेंगे। ये क्या करेगा कि जब भी कोई अपडेट्स आएगा तो आपके सिस्टम में सारी अपडेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाने लगेगा। या इसको ऑलवेज ऑन करके रखें आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे
स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे मैकेंतोश HD यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके राइट साइड में आप देखेंगे 182 GB फ्री अभी दिखा रहा है 2 आउट ऑफ 245 GB में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रेड वाले पे एप्लीकेशंस ने इतनी 63 GB ले रखा है, डॉक्यूमेंट्स ने 58 GB ले रखा है, फिर म्यूजिक क्रिएशन ने 2.38, सिस्टम डेटा ने 33 GB यहाँ पे ले रखा है, फिर मैकओएस ने 25 GB। अगेन यहाँ पे अवेलेबल जो स्पेस है 62 GB यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ओवरव्यू है। उसके बाद आई क्लाउड यहाँ पे रिकमेंडेशंस कुछ दिखा रहा है, स्टोर इन आई क्लाउड। तो हमने आई क्लाउड को यहाँ पे अभी सेटअप नहीं किया है, हम स्टोर नहीं करना चाहते हैं आई क्लाउड में, तो उसको छेड़ेंगे नहीं। ऑप्टिमाइज स्टोरेज यहाँ पे अगर आपने टीवीज़ वगैरह का सब्सक्रिप्शन ले रखा, फॉर एग्जांपल एबल टीवी का, ठीक है, अगर आप देखते हैं तो उसे कुछ कैश फाइल्स वगैरह होती हैं, वो स्टोर करता रहता है ऑटोमेटिकली, तो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके। तो यहाँ पे ये सेटिंग है, ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कैसे वगैरह वो डिलीट करता रहेगा। एप्लीकेशंस के सामने आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 63 GB ले रखा है एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स के सामने 61 GB, अगेन मेल के सामने 2.1 MB, म्यूजिक क्रिएशन, फोटोज़, मैकओएस, सिस्टम डेटा, ये सारी आप देख सकते हैं कौन सा फोल्डर या कौन सा एप्लीकेशन कितना GB ले रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिस्टम डेटा ने 30 GB यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है आपके सिस्टम स्टोरेज का। ठीक है, स्टोर यानी स्पेस कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इन स्पेस को क्लियर कैसे करते हैं या पर्टिकुलरली इसके बारे में अगर आपको जानना है तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं आई बटन पे मैं क्लिक करता हूँ एप्लीकेशंस के सामने। तो अगर किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली आप अनइंस्टॉल कर देंगे यहाँ से। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट साइड में आपको डिलीट दिख जाएगा, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी किसी भी एप्लीकेशन को, अनवांटेड एप्लीकेशन है यानी जिसको आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शो फोल्डर पर हम क्लिक करके उस फोल्डर एप्लीकेशन का हम देख सकते हैं कहाँ पर पर्टिकुलरली रखा हुआ है वो एप्लीकेशन। ठीक है, शो इन फोल्डर में क्लिक करके ओके, यहाँ पर डन पे हम क्लिक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट के सामने आप देखेंगे 61 GB है, आई बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में लार्ज फाइल्स जो है कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये साइज़ वाइज हमारा सबसे बड़ी साइज़ का जो यहाँ पे फाइल या फोल्डर है ऊपर है फाइल, उसके बाद उससे छोटी GB का नीचे, उससे छोटे GB का नीचे है, यानी जितना जो है यहाँ पे आप देखें सबसे बड़ी GB वाला जो फाइल है सबसे टॉप पे है। अगर इसको आपको डिलीट करना है तो आप देख सकते हैं 11 GB का है, यहीं से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको देखना है किस फोल्डर में है तो यहाँ शो इन फोल्डर पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में ये जो है पर्टिकुलरली अवेलेबल है। तो ये एक रिकॉर्डिंग है, यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मूव टू ट्रेस करके यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे भी। ठीक है, ये तो रहा लार्ज फाइल्स। और डाउनलोड्स में अगर आपको देखना है तो डाउनलोड्स फोल्डर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी फाइल फोल्डर इमेजेस हैं वो दिखा देगा। अनसपोर्टेड ऐप्स कोई होगा तो यहाँ दिखा देगा। फाइल ब्राउज़र जो है जैसे मूवीज़, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये जो फोल्डर्स हैं ये ब्राउज़र्स हैं, फाइल ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे होता है उसी तरीके से, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम डेटा ने ऑलरेडी अभी यहाँ देखेंगे तो कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये अप डाउन होता रहता है। तो अगर इसको क्लियर करना है तो करने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा डेडिकेटेडली आपको स्टोरेज के ऊपर कैसे क्लियर करते हैं इसके डेटा को। ठीक है, और यहाँ एप्पल केयर एंड वारंटी पे आते हैं तो आपके सिस्टम की जो वारंटी होगी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जितना भी समय अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं एप्पल केयर एंड वारंटी यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है। नीचे आएंगे तो एप्पल दिस डिवाइस, ओके, तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं एरो पे। तो अभी आप देखेंगे तो मैकबुक एयर यहाँ पे लिमिटेड वारंटी दिखा रहा है, एक्सपायर्स 2 अक्टूबर 2026। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिखा देगा, आपके मैकबुक का नाम वगैरह दिखा देगा जो भी है। यहाँ पे गेट सपोर्ट पे क्लिक करके आप सपोर्ट भी यहीं से ले सकते हैं। डन पे हम क्लिक करते हैं तो अगर आपके सिस्टम कोई दिक्कत आती है तो गेट सपोर्ट पर क्लिक करके ले सकते हैं। एयर ड्रॉप एंड हैंड ऑफ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एयर ड्रॉप वगैरह, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इसको ऑन करके आप कर सकते हैं कनेक्ट। अगर आपके यूज़ का चीज़ है तो इसको ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एयर प्ले रिसीवर वगैरह है तो यहाँ से ऑन करके आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इसको बैक आता हूँ यहाँ पर, और ऑटोफिल एंड पासवर्ड पे आते हैं। यहाँ पे ऑटोफिल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल
यहाँ पे ऑल योर पासवर्ड इन वन प्लेस, आपके सिस्टम के जो भी पासवर्ड्स होंगे यहीं पे आप स्टोर करते होंगे या फिर यही स्टोर होता है ऑटोमेटिकली। ओपन पासवर्ड पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके सिस्टम का जो पासवर्ड है यहाँ पे मांगेगा। तो जो भी आपके सिस्टम में जो पासवर्ड आपने स्टोर किया होगा सारी पासवर्ड यहीं पे आपको दिखा देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ईमेल का पासवर्ड हो गया, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे सारे पासवर्ड, ऑल पासवर्ड 18 है, वाईफाई के 2 हैं, सिक्योरिटी के 4 हैं। यहाँ पे नीचे आप देख जाएंगे अमेज़ोन, एप्पल, डेली मोशन, बहुत सारे पासवर्ड यहीं पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली पासवर्ड, अगर किसी पासवर्ड को इंपोर्ट करना है तो। अगर किसी अकाउंट के पासवर्ड को देखना है, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन के, जैसे आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, वेबसाइट, मॉडिफाइड, व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करके इसकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको देखनी यहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे तो इसको आप ऑन करके रखेंगे, ऑटोफिल पासवर्ड एंड पास की, यहाँ इसको जो है ऑन करके रखेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे तो ये ऑन है, ऑलराइट। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑन है, यानी जब भी आप पासवर्ड वगैरह या फिर जीमेल, ईमेल वगैरह डालते हैं तो पासवर्ड ये जो है ऑटोमेटिकली सेव करके रखता है, अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो, ठीक है। और ऑटो सजेस्ट करेगा। ऑटो फिल भी ऑन करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन कोड्स आप डिलीट आफ्टर यूज़, इसको ऑफ करके रखें, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिलीट वेरिफिकेशन कोड्स इन मैसेजेस एंड मेल आफ्टर दे आर यूज, तो इसको ऑफ ही करके रखें, क्योंकि बाद में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम ढूंढने लगते हैं, अगर डिलीट हो गया तो कहाँ से मिलेगा। सेटअप कोड्स इन पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्टेड रहने देंगे पासवर्ड, यही है ओपन पासवर्ड वाला, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ पासवर्ड सेव करते हैं तो पासवर्ड में ही सेव होगा, इसी सेक्शन में आपको मिलेगा। जब भी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से आप आकर के यहाँ से निकाल सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ पे बैक आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो डेट एंड टाइम का सेक्शन मिलेगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे सेट टाइम एंड डेट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको ऑन करके रखेंगे। सोर्स अभी देखेंगे तो appletime.apple.com यहाँ पे है, और यहाँ पे सेट का एक बटन दिखेगा, जैसे आपको उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है इसको अलग वेबसाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम आप देखेंगे तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है, 24 आवर्स को ऑफ करके रखेंगे। सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली यूजिंग योर करेंट लोकेशन, इसको ऑन करके रखेंगे। टाइम जोन यहाँ पे IST दिखा रहा है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, और न्यू दिल्ली यहाँ पे क्लोजेस्ट सिटी आप दिखा रहा है। क्लोजेस्ट सिटी को आप चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे आप वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे, टाइम जोन ऑटोमेटिकली को ऑफ करेंगे। यहाँ पे अपने सिस्टम का पासवर्ड डालेंगे। सिस्टम का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अनलॉक पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिस्टम का पासवर्ड डाल दिया, अनलॉक पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो अब ये एडिटेबल हो गया। अब यहाँ से इसको बैक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, और जो भी क्लोजेस्ट सिटी है आपकी यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मुंबई डाल दिया तो यहाँ पे मुंबई आ चुका है, ओके। और यहाँ पे इसको सेट टाइम जो है ऑटोमेटिकली को ऑन कर देंगे, जो भी आपका क्लोजेस्ट सिटी है यहाँ डाल करके इसको ऑन कर देंगे। तो अब ये एडिटेबल नहीं रहेगा, जब भी एडिट करना है तो उसको ऑफ करेंगे। फिलहाल इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद नीचे आएंगे, आप देखें लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज एंड रीजन पे आप यहाँ आएंगे तो इंग्लिश US प्राइमरी यहाँ पे सिलेक्टेड है, और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे 2 लैंग्वेज है यहाँ पे सिलेक्टेड। यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, और माइनस पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश UK को ऐड करना है तो इंग्लिश UK सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिमूव करना है तो उसी को सिलेक्ट करना है, माइनस पे क्लिक करना है तो वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो भी सेटिंग है नीचे उसका ओवरव्यू ऊपर दे रखा है। उसके बाद रीजन के सामने आपका रीजन दिखाई देगा। रीजन आप अपनी कंट्री यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जो भी कंट्री होगी आपकी। कैलेंडर आपका यहाँ पे ग्रेगोरियन होगा। टेम्परेचर फॉरेनहाइट, मेजरमेंट सिस्टम US होगा। फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे यहाँ पे करके रखें। डेट फॉर्मेट क्या रखना है आपको यहाँ पर चेक क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर फॉर्मेट है, उसके बाद लिस्ट शॉर्ट ऑर्डर है, यूनिवर्सल रहेगा। लाइट टेक्स्ट को यहाँ पे ऑन कर रखें। एप्लीकेशन देखेंगे तो कस्टमाइज लैंग्वेज सेटिंग फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। अगर लैंग्वेज सेटिंग को कस्टमाइज़ करना है, फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन में किसी और लैंग्वेज से हमें देखना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड करके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में अगर देखना है किसी एप्लीकेशन को तो, ठीक है। तो फिलहाल ये रहा, और यहाँ पे बैक करते हैं, और यहाँ पे लॉगिन आइटम एंड एक्सटेंशन, ठीक है। ओपन एट लॉगिन, यानी जब भी आप सिस्टम लॉगिन करते हैं तो आप अगर चाहते हैं कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉगिन करते ही वो ओपन हो जाए
तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर आपको ऐड करना है तो जैसे उस एप्लीकेशंस के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन, जैसे मान लो एक्सेल को करना है तो एक्सेल पर सेलेक्ट करके ओपन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी हमारा सिस्टम ऑन होगा या फिर लॉगिन करेंगे तो एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। तो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं कराना। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर सिस्टम ज़्यादा तेज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप बैकग्राउंड एक्टिविटी, ये सारे जो ऐप्स हैं बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, तो इनको ऑफ करके रखें सारे ऐप्स को। अभी देखेंगे तो एक मेरा ऑन है, अभी देखेंगे तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑटो अपडेट, यहाँ पर एक ऐप जो है ऑन है, तो इसलिए मैंने ऑन करके रखा है कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये अपडेट्स वगैरह लेता रहता है। अगर इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ़ इसको मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अपडेट्स चाहिए रेगुलरली। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने इसको ऑन करके रखा है, ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है। ठीक है, एक्सटेंशंस देखेंगे तो ये सारे ऐप्स भी समटाइम ये रन करते रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंशंस ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी टू योर मैक एंड ऐप्स एंड सम में रन इन बैकग्राउंड। कुछ जो ऐप्स होते हैं बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। बाई कैटेगरी बाई ऐप आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई पे क्लिक करके इसके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डन पे हम क्लिक कर देते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, जो इंपॉर्टेंट थी ऊपर मैंने बता दिया। ओपन एट लॉगिन पे, यहाँ पर बैक पे आते हैं। बैक पे आने के बाद आप देखेंगे शेयरिंग। ऑलराइट, शेयरिंग पे हम क्लिक करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हैं तो फाइल शेयरिंग पे क्लिक करके कर सकते हैं। आई बटन पे आप क्लिक करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं फाइल या फोल्डर शेयर करता नहीं हूँ किसी और सिस्टम पे, किसी और को, ये किसी और यूज़र को, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। आई पर क्लिक करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे फाइल शेयरिंग ऑन करेंगे तब ये आपका जो फाइल फोल्डर शेयर होगा, किसी भी यूज़र को आप शेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड यूज़र कर करके अगर आपका यूज़र ऑलरेडी एडेड है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे ऐड प्लस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूज़र के नीचे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद डन पर क्लिक कर देंगे तो आप किसी भी फाइल फोल्डर को अपने सिस्टम में किसी अदर यूज़र को शेयर कर सकते हैं। फाइल उसी तरीके से मीडिया शेयरिंग है। आई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आप स्क्रीन शेयरिंग है, पर्टिकुलर स्क्रीन आप अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ऑन करके आप इस अपने पर्टिकुलर स्क्रीन को किसी भी अपने यूज़र को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइव स्क्रीन। ऑलराइट, तो यहाँ से उसकी आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको हमें बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, जो मैंने बताया शेयरिंग का ही सिस्टम है। यहाँ पे एडवांस में आएंगे तो रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट लॉगिन वगैरह दिख जाएगा। तो रिमोट सिस्टम अगर चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर डन पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैक पर हम क्लिक करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो स्टार्टअप डिस्क पे आएंगे। स्टार्टअप डिस्क यानी क्या है कि सेलेक्ट द सिस्टम यू वांट टू यूज़ टू स्टार्टअप योर कंप्यूटर। यानी जब भी कोई ये हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है स्टार्ट हो तो हम मैकिन्टोश से ही स्टार्ट हो, मैकिन्टोश को यूज़ करके। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आएंगे टाइम मशीन पे आते हैं। टाइम मशीन, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आपको जस्ट कमेंट करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है कि जैसे विंडोज़ में होता है रिस्टोर पॉइंट, उसी तरीके से आप यहाँ पे मैक ओएस में होता है यहाँ पर टाइम मशीन। रिस्टोर पॉइंट इज इक्वल टू टाइम मशीन। जैसे विंडोज़ में रिस्टोर पॉइंट वैसे ही टाइम मशीन होता है मैकओएस में। ठीक है, ऐड बैकअप डिस्क पर क्लिक करके आप बैकअप ले सकते हो अपने पर्टिकुलर इस सिस्टम का, या और जब भी आप चाहो आप रिस्टोर कर सकते हो। या ठीक है, यहाँ पे मांग रहा है SSD वगैरह, तो यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पर सेटअप डिस्क करके यहाँ पे हम अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम का मैं बैकअप ले सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे बैक पे क्लिक करते हैं। तो अगर टाइम मशीन पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताना। डिवाइस मैनेजमेंट पे हम क्लिक करते हैं। वर्क और स्कूल अकाउंट, किसी भी वर्क और स्कूल अकाउंट यानी आपके काम का या फिर आपके स्कूल का कोई अकाउंट है, यहाँ पे उसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, राइट, यहीं से मैनेज कर सकते हैं अपने स्कूल के या फिर अपने वर्क के रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट में क्लिक करके हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके इसके बारे में हम रीड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे हम बैक आते हैं। ट्रांसफ़र और रीसेट, ट्रांसफ़र और रीसेट पे हम क्लिक करेंगे तो माइग्रेशन असिस्टेंट, ओपन माइग्रेशन असिस्टेंट, इरेज कंटेंट एंड सेटिंग्स। अगर कंटेंट और सेटिंग्स को इरेज करना है तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। फिलहाल हमें नहीं करना है, मत करना अभी, नहीं तो सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। ऑलराइट,
फिर आते हैं एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे आते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आप देख सकते हैं वॉइस ओवर विजन के सेक्शन में आप देखेंगे तो वॉइस ओवर, जूम, होवर, टेक्स्ट, डिस्प्ले, मोशन, रीड एंड स्पीक, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हियरिंग के सेक्शन में आपको मिल जाएगा कुछ चीज़ें। फिर मोटर के सेक्शन में आपको कुछ मिल जाएगा, अगेन स्पीच, फिर जनरल। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं विजन के सेक्शन में वॉइस ओवर में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, वॉइस ओवर प्रोवाइड स्पोकन एंड ब्रेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे टू टॉगल वॉइस ओवर क्विकली प्रेस टच ID 3 टाइम वाइल होल्डिंग द कमांड की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। आप अगर इन फीचर्स का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं इसको ऑन करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। जूम पे हम क्लिक करेंगे तो जूम आप देख सकते हैं, यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट टू जूम। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना चाह रहे हैं तो टॉगल जूम करने के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको कमांड यहाँ पे मिला हुआ है जूम इन जूम आउट करने के लिए। अगर इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इन कमांड का यूज़ करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। यूज ट्रैक पैड जेस्चर टू जूम, डबल टैप 3 फिंगर टू टॉगल जूम। 3 फिंगर से अगर डबल टैप करते हैं तब भी आप जूम हो जाएगा। वो किस केस में होगा अगर इसको ऑन करके रखते हैं तो। यूज स्क्रॉल जेस्चर विद मॉडिफायर की टू जूम, ये भी इन सब सेटिंग्स की हमें खास ज़रूरत है नहीं। मॉडिफायर की फॉर स्क्रॉल जेस्चर, कंट्रोल, जूम स्टाइल फुल स्क्रीन। जूम स्टाइल क्या है, फुल स्क्रीन आप करके यहाँ पे रखें। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आप जूम करेंगे तो वो फुल स्टाइल में यानी फुल स्क्रीन में हो जाएगा। जूम डिस्प्ले क्या है, जूम डिस्प्ले पे हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस पे हम क्लिक करते हैं तो एडवांस में भी कुछ और सेटिंग्स हैं। जूम इमेज मूव कंटिन्यूअस विद पॉइंटर व्हेन पॉइंटर रीचेज एज टू कीप पॉइंटर सेंटर्ड। तो जूम इमेज मूव्स यानी जूम इमेज जो है जब आप जूम करें तो इमेज कैसे मूव करें, कंटिन्यूसली विद पॉइंटर के साथ मूव करें, या व्हेन पॉइंटर रीच एज यानी आपके यहाँ पे एज पे आ जाए तब मूव करें। टू कीप पॉइंटर सेंटर्ड, आप सेंटर में जाए तब मूव करें। रिस्टोर जूम फैक्टर ऑन स्टार्टअप, स्मूथ इमेजेस इसको ऑन करके रखना है। फ्लैश स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ऑन ऑफ होंगी तो इस जो जैसे वैसे आपको रहने देना है। कंट्रोल सेट रेंज फॉर रैपिड जूमिंग इन, यहाँ पर चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। सो फोकस आइटम सेंटर्ड, शॉर्टकट, टॉगल बिटवीन फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे जो जैसे वैसे रहने देना, बाकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे जूम पे आते हैं। डिस्प्ले पे आएंगे तो डिस्प्ले में आप देखेंगे इन्वर्ट कलर मोड, increase contrast, reduce transparency, difference without color, show window title icon, show toolbar button shapes, display contrast, सारी चीज़ों को मैंने ऑफ करके रखा है। टेक्स्ट में आप देखेंगे मेन्यू बार साइज, यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंटर, ऐसे माउस पॉइंटर टू लोकेट यहाँ पे ऑन करके रखेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें जो जैसे है वैसे करके रखेंगे यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे चलने वाली हैं। ऑलराइट, उसके बाद हॉवर टेक्स्ट पे आएंगे। हॉवर टेक्स्ट में इसको ऑन करके रखें। इसको ऑन करके आप रखेंगे। हॉवर कलर, यहाँ पे कंट्रोल बटन जैसे आप प्रेस करेंगे या फिर कमांड बटन जो आपके सिस्टम में या फिर मैकबुक में कमांड बटन होता है, ठीक है, उसको प्रेस करके रखें तो जो भी टेक्स्ट पे आप हॉवर करेंगे अपना माउस का कर्सर, वो जो है आपका जो हाईलाइट होगा। ठीक है, जब इसको ऑन करके रखें, अभी देखिए ये ऑन है। अगर मैं कमांड बटन में यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ पे होवर टाइपिंग पे लाऊंगा, अभी देखेंगे तो अब यहाँ पे ये हमारा जो है हाईलाइट हो रहा है। इस पे लाऊंगा, अभी देखेंगे तो हाईलाइट हो रहा है। जब भी मैं कमांड बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ला करके अपना माउस का कर्सर जैसा आपको कमांड बटन प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली ये जो है टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रहा, आप देख सकते हैं। होवर टाइपिंग भी अगर होवर कराना चाहते हैं तो इसको ऑन करके रखें। होवर कलर करना चाहते हैं तो इसको भी ऑन करके रखें, बट इसमें मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं है तो इसको ऑफ ही मैं करके रखता हूँ। इसको ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीड एंड स्पीक पे हम क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी, रीडर, स्पीक सिलेक्शन, स्पीक आइटम अंडर द पॉइंटर, स्पीक अनाउंसमेंट, स्पीक टाइपिंग फीडबैक, सिस्टम स्पीच लैंग्वेज, यूज सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे इसको आप करके रखें। सिस्टम वॉइस समानता यहाँ पे करके रखें। डिटेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे ऑन करके रखें। प्रोनाउंसिएशन
को आप ऑफ़ करके रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऑफ़ करके रखें, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑटो डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पे ऑटो डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे जो है इसको ऑफ़ करके रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम रिकग्निशन या फिर हियरिंग में आते हैं तो हियरिंग डिवाइसेस में आपको अगेन ब्लूटूथ मिल जाएगा, ठीक है। सुनने वाली जो डिवाइस होती है, ऑडियो पे आएंगे तो ऑडियो का ये सेक्शन है, ठीक है। तो ऑडियो के सेक्शन में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बैकग्राउंड साउंड यहाँ पर रेन है, बैकग्राउंड साउंड वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहाँ पे मीडियम करके रखा है, इक्वलाइजर ऑफ करके रखा है, टाइमर जो है ऑफ करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई विद फ़ोन मीडिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, बाकी चीज़ें जो ऑफ़ है उसको ऑफ़ रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कैप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं, सब टाइटल विल लुक लाइक दिस, ऑलराइट। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। प्रीफर क्लोज्ड कैप्शंस एंड SDH। तो यहाँ पे आएंगे नेम रिकग्निशन पे, अभी आप देखेंगे यहाँ पे टीच योर मैक टू रिकग्नाइज योर नेम, आप अपने मैक को टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने नेम को रिकग्नाइज करने के लिए, आपसे आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेटअप पर क्लिक करके तो मुझे इसकी खास ज़रूरत लगती नहीं है, बाकी चीज़ें आप मोटर वॉइस कंट्रोल कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल कीबोर्ड शॉर्टकट, स्टिकी की ऑन करना चाहते हैं, स्लो की, एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्विच कंट्रोल, पर्सनल, यहाँ पर नीचे आपको सिरी दिख जाएगा, जनरल के ऑप्शन में, जनरल के सेक्शन में आपको सिरी यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आपको सिरी पे यहाँ पे क्लिक करना है, अगर सिरी को आपको ऑन करना है तो यहाँ पे ऑन करके आप सिरी को ऑन कर सकते हैं। बट इसका एक अलग मैं वीडियो फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा सिरी के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, यहाँ पे एक खुद एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा सिरी पे, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर सिरी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में सिरी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। पॉइंटर कंट्रोल पे हम क्लिक करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैक पैड ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस, स्पीड वगैरह है, बेसिकली पॉइंटर कंट्रोल। डबल क्लिक स्पीड क्या होनी चाहिए यहाँ पर करके रखा है। स्प्रिंग लोडिंग ऑन करके रखा है, स्प्रिंग लोडिंग स्पीड यहाँ पर करके रखा है, ठीक है। जो ऑन है उसको ऑन करके रखना है, जो ऑफ है उसको ऑफ करके रखना है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अपीयरेंस में आते हैं, अपीयरेंस में आने के बाद अभी देखेंगे तो आप अपीयरेंस यहाँ पे लाइट करके रखा हुआ है, मैंने लाइट पर सिलेक्टेड है, और जैसे आप ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है लाइट और डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑटो में अगर करके रखूँगा तो, अगर मैं डार्क करके रखूँगा तो जो हमारा जो ये अपीयरेंस है डार्क हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए लाइट ही करके रखता हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड ग्लास, आप देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे सिलेक्टेड है। चूज योर प्रीफर्ड लुक फॉर लिक्विड ग्लास, जो ये हमारा जो वॉलपेपर है अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से दिख रहा होगा। जैसे मैं टिंटेड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टिंटेड दिखेगा, ठीक है। अभी ऑलराइट, मैं क्लियर पे यहाँ पे सिलेक्ट करके रखता हूँ। थीम कलर, आप अभी देखेंगे तो थीम कलर क्या है कि अभी यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्टेड है, मल्टी कलर, ठीक है। और यहाँ पे अभी मल्टी कलर सिलेक्टेड है। जब मैं यहाँ पर रेड पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे रेड यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं इसको ग्रीन कर दूँगा तो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टी कलर पे ही रखता हूँ, या फिर आप ब्लू रखना चाहें तो ब्लू रख सकते हैं, मैं मल्टी कलर पे ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यानी जब भी कोई टेक्स्ट हाईलाइट हो तो उसका कलर कैसा हो, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक करके रखा है। जो भी आप करना चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं, मैंने ऑटोमेटिक करके रखा है। आइकन एंड विजिट स्टाइल, आइकन और विजिट की स्टाइल क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अब मैंने डिफ़ॉल्ट करके रखा है। अगर आप डार्क करना चाह रहे हैं तो डार्क कर सकते हैं, क्लियर करना चाहें तो क्लियर या टिंटेड कर सकते हैं। फोल्डर कलर क्या है कि फ़ोल्डर का कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे भी अगेन मैंने करके रखा है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक ही करके रखें। साइड बार आइकन साइज़ यहाँ पे मीडियम मैंने करके रखा है। साइड बार यहाँ पे जो आइकन की साइज़ है मीडियम है, ये वाली आइकन्स, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे साइड बार आइकन साइज़ यहाँ पे मीडियम करके रखा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर मैं इसको लार्ज करूँगा तो ये अभी अब देखेंगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी ये काफ़ी क्लियर यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्मॉल पर क्लिक करके रखूँगा तो काफ़ी छोटा हो जाएगा और ये दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप या तो मीडियम करके रखें या फिर आप इसको लार्ज करके रखें, इट्स अप टू यू, आप कैसे इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं मीडियम करके ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टिंट विंडो बैकग्राउंड विद वॉलपेपर कलर,
ठीक है। वॉलपेपर कलर के साथ अगर विंडो का बैकग्राउंड जो है टिल्ट करना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें, फिलहाल इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो स्क्रॉल बार्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन माउस और ट्रैक पैड। स्क्रॉल बार जो ये जो स्क्रॉल बार है, ये बेसिकली ये क्या करना चाह रहे हैं, अगर ये इस ऑप्शन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन माउस और ट्रैक पैड। तो ये स्क्रॉल बार आपका कब दिखाए कब ना दिखाए उसके लिए है कि अगर आप ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं तो इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा ऑलवेज आप करके रखें, सो दैट ये ऑलवेज आपको दिखाई दे स्क्रॉल बार। इसको हमेशा ऑलवेज करके रखें। क्लिक इन द स्क्रॉल बार टू जंप टू द नेक्स्ट पेज। अभी आप देखेंगे तो जंप टू द नेक्स्ट पेज, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जंप करके आ जा रहा है यहाँ पे। जंप टू द स्पॉट दैट्स क्लिक्ड, यानी अगर मैं इस पर क्लिक करके रखूँ तो जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहीं पे ये आएगा। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे भी मैं क्लिक करके क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जंप टू द नेक्स्ट पेज, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ये आ जाएगा। तो ये आपको देख लेना है कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आप इसको इस पर करके रखें। ऑलराइट, मैं बैक आता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी, इसका मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें मैं एप्पल इंटेलिजेंस या सिरी के बारे में मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टॉपिक बन जाता है, बहुत बड़ी टॉपिक, ठीक है। तो आपको मैं सारी चीज़ें उसमें कवर करके आपको दे दूँगा, ठीक है। डेस्कटॉप एंड डॉक के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। आप साइज यहाँ पे डॉक की जो साइज़ है अभी आप देखेंगे तो इसको जब मैं राइट साइड में लाऊंगा तो डॉक की साइज़ बढ़ती जाएगी, जब लेफ्ट में ले जाऊंगा तो डॉक की साइज़ छोटी होती जाएगी। तो आप जितना रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं इतना करके रखता हूँ, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन, यानी अभी आप देखें तो इस तरीके से मैग्नीफाई हो रहा है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो इतना मैग्नीफाई हो रहा है, और जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो मैग्नीफिकेशन अभी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। और मैं पीछे लेके जाऊंगा जितना पीछे, ये मैग्नीफिकेशन कम होता जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा मैग्नीफाई ये कर दें, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये इस तरीके से कर सकते हैं। डॉक पोजिशन ऑन स्क्रीन, यानी आप इस डॉक की पोजीशन को, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसको डॉक कहते हैं, और उसी के बारे में ये चीज़ें हैं। तो इसको हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे बॉटम में रखना चाह रहे हैं या फिर राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में, यानी आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है डॉक पोजीशन ऑन स्क्रीन, और इस पर क्लिक करके जहाँ पर भी रखना है, लेफ़्ट में रखना चाहें तो लेफ़्ट में रख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। राइट में रखना चाहे तो राइट में रख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। और बॉटम में ही रखना है तो बॉटम पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे बॉटम में आपको दिखा देगा। मिनिमाइज विंडो एनिमेशन, ये स्केल इफेक्ट अभी मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ। तो जब भी कोई विंडो फॉर एग्जांपल ये खुला हुआ है, ठीक है, अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो जस्ट आपको यहाँ पे विंडोज़ की तरह ये बिहेव कर रहा है, यानी विंडोज़ की तरह मिनिमाइज़ हो रहा है। अगर आप जो इसका इनबिल्ट जो इफ़ेक्ट है, मतलब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक जिनी इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये स्पेशली जो है मैकबुक या फिर एप्पल डिवाइस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, जिनी इफ़ेक्ट। अगर इस इफ़ेक्ट को आप ऑन कर देते हैं तो जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे या फिर मिनिमाइज़ करेंगे, अभी आप देखें तो किस तरीके से इफ़ेक्ट आ रहा है, ये ऐसा इफ़ेक्ट। तो जो ये इफ़ेक्ट्स हैं ये स्पेशल बनाते हैं आपके एप्पल डिवाइसेस को, आपके कंप्यूटर्स को, एप्पल डिवाइसेस यानी मैकबुक्स को। तो अगर इन इफ़ेक्ट्स को अगर आपको रखना है तो इसको ऑन करके रखें या जिनी इफ़ेक्ट करके यहाँ पे रखें, सो दैट आपका जो मैकबुक है और बेहतर दिखे, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से ओपन हो रहा है, फिर मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से मिनिमाइज़ हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप करके रख सकते हैं। इसको ऑन करने से हो सकता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाए। अगर स्लो होती है तो इसको क्या करेंगे, आप इसके इफेक्ट पे आप सेलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको जीनी इफेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, सो दैट हमारा सिस्टम और भी अच्छे तरीके से दिखे जब भी मैं किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज या खोलता हूँ या ओपन करता हूँ। तो विंडो टाइटल बार डबल क्लिक एक्शन, यानी डबल क्लिक एक्शन, डबल क्लिक करें तो क्या हो, जूम हो यहाँ पे।
मिनिमाइज हो, नो एक्शन हो। तो मैं चाह रहा हूँ डबल क्लिक करने से जूम हो जाए, तो यहाँ पे जूम हो जाएगा। फिल होना करना चाह रहे तो फिल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमाइज विंडो इनटू एप्लीकेशन आइकन, तो जब भी हम किसी एप्लीकेशन आइकन को मिनिमाइज करते हैं, एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता है, तो वो कहीं इधर उधर जो है मिनिमाइज होता है। अभी अब जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा और मैं इसको ऑन करके मैं अगेन इसको मिनिमाइज करूँगा, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे मिनिमाइज होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। अब फिर से मैं इसको मिनिमाइज करूँगा तो यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको एप्लीकेशन के अंदर ही मिनिमाइज होने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑन करके रखना है, ठीक है। सो दैट ये जो एप्लीकेशन है, अभी मैं इसको ऑन किया हूँ और मैं अगेन मिनिमाइज करूँगा तो एप्लीकेशन के अंदर ही मिनिमाइज होगा, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि आपका जो डॉक है, ये जो स्पेस है, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपका दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मिनिमाइज विंडो इनटू एप्लीकेशन आइकन में इसको ऑफ ऑन करके रखेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द डॉक, ये जो पर्टिकुलर डॉक है ये ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो जो हमारा डॉक है वो चला गया है। ऑलराइट, अब आएगा कैसे डॉक, नीचे लाएंगे अपने माउस का कर्सर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर ऊपर लाएंगे माउस का कर्सर तो ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। तो जब भी नीचे लाएंगे वो आ जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसा अगर रखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑन कर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑन करना है, ऑलराइट, तभी ये होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंट यहाँ पर रहे, तो इसको ऑफ करके रखें, तो ये परमानेंट यहाँ पे आपका रहेगा। तो आपको जैसे भी रखना आप कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेट ओपनिंग एप्लीकेशन, अगर ओपनिंग एप्लीकेशन को एनिमेट कराना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें। शो इंडिकेटर्स फॉर ओपन एप्लीकेशन, तो ओपन एप्लीकेशन के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई एप्लीकेशन ओपन है। फॉर एग्जांपल ये भी मिनिमाइज हमने कर दिया, अब हमें पता नहीं है, आप कैसे बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन है कौन सा नहीं है। तो उसको जानने के लिए यहाँ पर जैसे सेटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं, तो अभी आप कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए, जानने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे मार्क दिखेगा, बिंदी की तरह दिखेगा। यहाँ पे आप हो सकता है देख पा रहे हो ना देख पा रहा हूँ, बट यहाँ पे दिख रहा है। ये जैसे फाइंडर के नीचे है छोटी सी बिंदी, ये यहाँ पे डक डक गो के नीचे है, फिर ये फिल्मोरा के नीचे है, फिर सेटिंग्स वाले सिस्टम सेटिंग्स के नीचे है। तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ओपन है। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है ओपन है, यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो है ओपन नहीं, कैलेंडर, इसलिए इसके नीचे नहीं आ रहा है। जैसे ये हैंड ब्रेक ओपन नहीं है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे। तो जहाँ पर भी ये बिंदी दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा तब भी ये ओपन ही रहेगा। और ये परमानेंटली इसको क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद फोर्स क्लोज पे आपको क्लिक करना है, तब जा कर के ये क्लोज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बना दूँगा और वीडियोस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अगेन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेट ओपनिंग एप्लीकेशन शो इंडिकेटर्स फॉर ओपन एप्लीकेशन, तो अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये इंडिकेटर हमारे जो हैं चले जाएंगे। अभी आप देखेंगे, आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन है कौन सा नहीं है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ओपन है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हमें ये जो मार्क है दिख रहा है। ऑलराइट, तो इसको ऑन करके रखें सो दैट हमें पता चलता रहे, ठीक है। सो सजेस्टेड एंड रीसेंट ऐप्स इन डॉक, तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो सजेस्टेड और रीसेंट ऐप्स आपके डॉक्स में दिखाएंगे, ठीक है। अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो सजेस्टेड ऐप्स और डॉक्स, रीसेंट जो है ऐप्स और सजेस्टेड ऐप्स आपको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे और ये जो पर्टिकुलर मार्क है वो चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ऑन करके रखता हूँ सो दैट यहाँ पे उसको वो चीज़ें दिखाई दे, ठीक है। और इसके साइज़ को छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन पे हम अपना कर्सर ले जाते हैं तो इस तरीके से हमारा एरो बन जाता है, दोनों साइड में एरो बन जाता है। और इसको पकड़ करके ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे तो ये अपने आप छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको पकड़ करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑलराइट, डेस्कटॉप एंड स्टेज मैनेजर, यहाँ पे आते हैं।
शो सजेस्टेड ये हमने बता दिया। डेस्कटॉप एंड स्टेज मैनेजर, शो आइटम ऑन डेस्कटॉप, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेस्कटॉप पे जो भी हमारा फाइल एंड फोल्डर होगा या फिर ऐप होगा यहाँ पे हमें शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। और राइट, अगर आपके डेस्कटॉप पे फाइल फोल्डर या ऐप्स पड़े हुए हैं, अगर आप उसको डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी अब मैंने अनचेक कर दिया तो ये चले गए, अभी मैं चेक करूँगा तो ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें, अदरवाइज इसको ऑफ करके रखें, सो दैट आपका जो डेस्कटॉप है नीट एंड क्लीन दिखे। मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। ठीक है, क्लिक वॉलपेपर टू शो डेस्कटॉप, यानी जब भी आप जैसे यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेस्कटॉप पे जो भी आइटम है वो दिखाई देगा। ठीक है, जब फिर से मैं क्लिक करूँगा तो वो चला जाएगा। तो इन फर्स्ट इंस्टेंस आपको जो भी जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट एक बार मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो भी हमारा ऐप है या फिर स्क्रीनशॉट है यहाँ पे दिखने लगा। ऑलराइट, मैं यहाँ से फिर से ओपन कर लेता हूँ। इन फर्स्ट इंस्टेंस आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो वो जो ऑप्शन है यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिक वॉलपेपर टू शो डेस्कटॉप, यहाँ पे मैंने ऑलवेज किया है तब ये हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके ओनली इन स्टेज मैनेजर कर दूंगा तो यहाँ पे जैसे मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, अगर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब नहीं दिखाएगा। अब डेस्कटॉप के जो भी आइटम है या फोल्डर फाइल या फिर ऐप है अब नहीं दिखाएगा। जैसे मैं ऐप क्लिक करता रहूँ तो मैं नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑलवेज कर दूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, यहाँ से इस तरीके से इसको आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑलवेज रखेंगे तो जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ठीक है, स्टेज मैनेजर, इन स्टेज मैनेजर के बारे में हम जैसे कि सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे विंडोज़ पे आते हैं, प्रीफर टैब्स व्हेन ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जब भी डॉक्यूमेंट्स ओपन हो तो फुल स्क्रीन में हो या फुल स्क्रीन करके रखें। आस्क टू कीप चेंजेस व्हेन क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप क्लोज करो तो वो आपसे पूछे कि आपको कुछ चेंज करने हैं, नहीं करने हैं, सेव करना नहीं करना है, जैसे नॉर्मली आता है। ठीक है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फाइल फोल्डर क्लोज करते हैं तो कोई जो उसमें पेंडिंग चीज़ होती है उसके लिए पूछता है कि भाई ये है आपको क्लोज़ करना नहीं करना है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोज विंडो व्हेन क्विटिंग एन एप्लीकेशन, यानी जब भी आप क्विट करते हैं किसी एप्लीकेशन को तो क्लोज है, तो उसके लिए आपको इसको ऑन करके रखना है। ड्रैग विंडो टू लेफ्ट और राइट एज ऑफ द स्क्रीन टू टाइल। ठीक है, जब भी लेफ्ट राइट में किसी भी विंडोज़ को ड्रैग करेंगे तो वो टाइल में बदल जाए, यानी ड्रैग विंडो टू मेन्यू बार टू फिल स्क्रीन। ठीक है, ये इनको ऑन करके रखें, होल्ड इसको ऑप्शन की को होल्ड करके रखें वाइल ड्रैगिंग विंडो टू टाइल। ठीक है, तो ये चीज़ें, टाइल्ड विंडो है मार्जिन्स, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत मिशन कंट्रोल यहाँ पे आते हैं, मिशन कंट्रोल ऑटोमेटिकली रीअरेंज स्पेस बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट यूज़। मिशन कंट्रोल के बारे में हम एक अलग वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली रीअरेंज स्पेसेस बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट यूजेज, इसको ऑन करके रखें। व्हेन स्विचिंग टू एन एप्लीकेशन स्विच टू स्पेस विद ओपन विंडो फॉर द एप्लीकेशन, इसको भी ऑन करके रखें। ग्रुप विंडो बाय एप्लीकेशन, इसको छोड़। डिस्प्ले है सेपरेट स्पेस, इसको ऑन कर। ड्रैग विंडो टू टॉप ऑफ स्क्रीन टू इंटर मिशन कंट्रोल। ठीक है, तो इसको ऑन करके रखें। ठीक है, मिशन कंट्रोल के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। हॉट कॉर्नर्स पे हम क्लिक करके देखेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मिशन कंट्रोल जो है हमने ऑफ किया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए यहाँ पे इसको हम छोड़ते हैं, फिर से बैक आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले हमने देख लिया। ठीक है, नहीं हमने डिस्प्ले नहीं देखा, डिस्प्ले पे आते हैं। तो अभी आप देखें लार्जर टेक्स्ट यहाँ पे है, डिफ़ॉल्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑलराइट, और लार्जर टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है आपका जो है लार्जर यानी बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट पे जैसा है वैसा है। ठीक है, अभी मोर स्पेस पे करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे कुछ इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट करके रखें, इसमें आपको कोई ज़्यादा छिड़काने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइटनेस आप यहाँ पे इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एडजस्ट ब्राइटनेस, इसको ऑन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये डिम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है आपका ब्राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये टेम्परेचर आपके जो लाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनवायरनमेंट में या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो लाइटिंग आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइटिंग के अनुसार ही ये आपका एडजस्ट करेगा आपका डिस्प्ले ब्राइटनेस। ट्रू टोन ऑटोमेटिकली अडेप्ट डिस्प्ले टू मेक कलर्स अपीयर्स कंसिस्टेंट इन डिफरेंट एम्बियंट लाइटिंग कंडीशन। तो ट्रू टोन भी ऑफ करके रखें, इसमें हम ज़्यादा इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। कलर प्रोफाइल कलर LCD आप करके रखें। व्हेन कनेक्टेड टू TV आस्क व्हाट टू शो एडवांस नाइट शिफ्ट, एडवांस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे लिंक टू मैक और iPad ऑन करके रखें। शो रिजोल्यूशन एज लिस्ट, ठीक है। तो जो ऑन है उसको ऑन करके पुश थ्रू द एज ऑफ डिस्प्ले टू कनेक्ट नियर बाई मैक और iPad, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट टू एनी नियर बाई मैक और iPad। ऑटोमेटिकली अगर कनेक्ट करना चाहते हैं नियर बाई मैक या iPad एक्सटर्नल कोई डिवाइस है तो इसको ऑन करके रखें यहाँ पे। शो रिजोल्यूशन एज लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे शेड्यूल ऑफ है, टर्न ऑन अंटिल टुमारो। तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर रख सकते हैं। नाइट शिफ्ट वगैरह आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। टर्न ऑन अंटिल टुमारो, ठीक है। अगर सिस्टम चाहते हैं तो आपका सिस्टम कल टर्न ऑन हो तो यहाँ पे इसको ऑन करके रखें। कलर टेम्परेचर वगैरह यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं और अपने सिस्टम को यहाँ से वो मैनेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे आपका सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर डन पे क्लिक कर सकते हैं। मेन्यू बार यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मेन्यू बार पे, तो मेन्यू बार को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑटोमेटिकली हाइड एंड शो द मेन्यू बार इन फुल स्क्रीन ओनली, ठीक है। शो मेन्यू बार बैकग्राउंड, तो इसको मैंने ऑफ किया है। रिसेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन एंड सर्वर्स, यहाँ पे 10 मैंने किया हुआ है, 10 हमें दिखाए रिसेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन एंड सर्वर्स, ठीक है। मैक्सिमम 10। मेन्यू बार कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉक, सीरी, स्पॉटलाइट, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पॉटलाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है स्पॉटलाइट है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ से अनटिक कर दूंगा तो यहाँ से ये चला जाएगा। तो यानी जिन भी चीज़ों को यहाँ पे दिखाना है उसको टिक करके रखना है, जिसको नहीं दिखाना है उसको अनटिक करके रखना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो अलाउ इन द मेन्यू बार, किन किन चीज़ों को अलाउ करना चाह रहे हैं या भी जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन हो। तो जैसे मान लो एनीडेक्स है, अगर मैं एनीडेक्स को यहाँ पे ओपन करूँगा एनीडेक्स को, ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। मेन्यू में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा एनीडेक्स, राइट। और OBS स्टूडियो है, ठीक है, ये ऑन करके रखा हुआ है। लोकल सेंड है, ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी जिन भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऑन करके रखेंगे और यहाँ से ऐप्स में आकर के उसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेन्यू में आ जाएंगे। रीसेट कंट्रोल सेंटर, यहाँ से क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं इनको। स्पॉटलाइट पे आते हैं। स्पॉटलाइट बेसिकली यही है जो मैंने आपको दिखाया। सो रिलेटेड कंटेंट, यानी रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपका शो करे, इसको ऑन करके रखेंगे। अलाउ कंटेंट फ्रॉम एप्पल पार्टनर्स टू बी शोन व्हेन सर्चिंग एंड व्हेन लॉकिंग अप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स एंड फोटोज़, इसको ऑन करके रखें। रीसेट क्विक कीज़, ठीक है। स्पॉटलाइट सर्च हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री अगर आपको देखनी है, ठीक है, तो अगर डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हेल्प एप्पल इम्प्रूव सर्च, इसको ऑन करके आप अगर रखते हैं तो आपका जो ये स्पॉटलाइट है काफ़ी स्मूथ काम करेगा और जो भी आपकी सर्च यहाँ पे एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतर होगा। इसे क्या है कि ये आपका जो है आपका बहुत सारी चीज़ें ये कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे आपको लिखा हुआ है हेल्प इम्प्रूव सर्च बाय अलाउइंग पीपल टू स्टोर योर सफारी, सीरी, स्पॉटलाइट, लुकअप एंड इमेजेस सर्च और क्वेरीज, यानी जो भी आप सिस्टम में क्वेरी करते हैं या भी सर्च करते हैं उन सारी चीज़ों को ये कलेक्ट करता है। इसका जो इंटेलिजेंस है एप्पल इम्प्रूव का, ठीक है, उनको कलेक्ट करके ये अपने पास ये कैसे करके रखता है, हिस्ट्री बना करके रखता है। और जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो सबसे तेज़ वो आपके सामने ला करके शो करेगा, ठीक है। ये आपकी सर्च में इम्प्रूव करता है स्पॉटलाइट को, ठीक है। तो इसको ऑन करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ऑलराइट। और रिजल्ट फ्रॉम ऐप्स, ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं
किन किन ऐप्स को आप दिखाना चाहते हैं स्पॉटलाइट में, जिनको दिखाना है ऑन करके रखें, जिनको नहीं दिखाना है उसको ऑफ करके यहाँ पे रख सकते हैं। रिजल्ट फ्रॉम सिस्टम, यानी ऐप्स को दिखाना है, फाइल्स को दिखाना है, फोल्डर को दिखाना है, आईफोन को दिखाना है, आईफोन ऐप्स मेन्यूज़ आइटम को दिखाना है तो ऑन करके रखें, नहीं तो ऑफ करके रखें। ठीक है, जिनको भी दिखाना है स्पॉटलाइट में उसको ऑन करके रखें, अदरवाइज ऑफ करके रखें। रिजल्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ठीक है, अगर क्लिपबोर्ड के रिजल्ट भी आपको दिखाने हैं तो ऑन करके रखें, अदरवाइज ऑफ करके रखें। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री इज़ अवेलेबल इन स्पॉटलाइट ए टास्क के लिए, अगर इसको ऑन करेंगे तभी ये चीज़ें ऑन होंगी। यहाँ पे सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रिवेंट स्पॉटलाइट फ्रॉम सर्चिंग दीज लोकेशंस। ठीक है, अगर आप ये स्पॉटलाइट को प्रिवेंट करना चाहते हैं कुछ लोकेशंस को, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे वॉलपेपर पे आते हैं। वॉलपेपर अभी आप देखेंगे तो तहवे डे का वॉलपेपर यहाँ पे लगा हुआ है। शो ऑन ऑल स्पेसेस, यानी सारे स्पेस पे ये वॉलपेपर शो करे। स्क्रीन सेवर ऑन करेंगे तो स्क्रीन सेवर जो है यहाँ पे आप देखते हैं आफ्टर 20 मिनट स्टार्ट स्क्रीन सेवर, डिस्प्ले विल स्लीप बिफोर स्क्रीन सेवर स्टार्ट, यू कैन मैनेज द टाइम इन डॉक स्क्रीन सेटिंग। तो हमारा जो स्क्रीन सेवर है आफ्टर 20 मिनट जो है, आफ्टर 20 मिनट ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब भी हम सिस्टम को छोड़ के जाएं और 20 मिनट जैसे कंप्लीट होगा ये हमारा जो स्क्रीन सेवर ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं क्लिक करके। तो स्क्रीन सेवर यहाँ पे आप जो भी टाइमिंग देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं 3 घंटे के लिए सिस्टम छोड़ के जाऊँ, ठीक है, तब जा कर के स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। राइट, आप यहाँ पे चाहो तो नेवर भी कर सकते हो। ठीक है, यूज स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिक। राइट, मैंने यहाँ पे 3 आवर्स सेलेक्ट कर दिया है, यानी 3 घंटे के लिए मैं छोड़ के जाऊँगा तो ये स्क्रीन सेवर लग जाएगा। ठीक है, डायनेमिक वॉलपेपर, अगर डायनेमिक वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं तो डायनेमिक लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो बट इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी स्लो हो जाएगी। मैं यहाँ पे लैंडस्केप, यहाँ पे तहवे डे लगा के रखा हूँ, आप जो चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। सिको वाला भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिको वाला जो वॉलपेपर है लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो वॉलपेपर है यहाँ पे आकर के चेंज हो जाएगा। मैं तवे डे करके रखता हूँ। ठीक है, आप अपना फ़ोटो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, योर फोटो। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को भी यहाँ पे अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे वॉलपेपर हैं, पिक्चर्स हैं, चूज कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वॉलपेपर। उसके बाद नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन पे आएंगे तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए नोटिफिकेशन सेंटर शो प्रीव्यू व्हेन अनलॉक्ड, यानी जब भी आपका सिस्टम अनलॉक हो तो आपको प्रीव्यू दिखाए। शो नोटिफिकेशन व्हेन डिस्प्ले इज स्लीपिंग। ठीक है, अगर डिस्प्ले स्लीप कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन दिखाए, तो अगर ये चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। व्हेन स्क्रीन इज़ लॉक्ड, अगर कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑन करके रखेंगे। व्हेन मिररिंग और शेयरिंग द डिस्प्ले नोटिफिकेशन ऑफ, तो मैं अभी कहीं पे शेयर नहीं करने वाला हूँ तो यहाँ पे ऑफ करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नोटिफिकेशन किन किन के एप्लीकेशन की किन एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, जिनके चाहते हैं उसको ऑफ करके ऑन करके रखें, जिनके नहीं चाहते हैं उसको ऑफ करके रखें। यहाँ पे जैसे एनी डेस्क का मैंने ऑफ करके रखा हुआ है तो ऑफ करके रखें। ठीक है, और यहाँ पे जिसका भी आप चाहते हैं वो ऑन करके रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ब्राउज़र्स हैं, जैसे ब्रेव ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशन मैंने ऑन करके रखे हैं। डेस्कटॉप पे भी आएगा नोटिफिकेशन सेंटर और लॉक स्क्रीन, तीनों जगहों पे आएगा। और यहाँ पे बैच एप्लीकेशन आइकन भी दिखाएगा, प्ले साउंड फॉर नोटिफिकेशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो जिनके ऑन करना है आप ऑन कर सकते हैं, जिनके ऑफ करना है आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये नोटिफिकेशन है। ऑलराइट, साउंड पे आते हैं। साउंड पे आएंगे तो अलर्ट साउंड, यानी साउंड जो होगा बूप आएगा, ये वाला। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसका साउंड कुछ और करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ब्रीज है, ये बबल है, ये क्रिस्टल है, फंकी, हीरोइन, जंप। अगर इसको फंकी करके रखना चाह रहे हैं, फंकी आप रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, प्ले साउंड इफेक्ट थ्रू मैकबुक एयर स्पीकर, यानी जो ये साउंड है आपका मैकबुक स्पीकर के ही थ्रू आपका प्ले होगा। ठीक है, अलर्ट वॉल्यूम, आपका जो वॉल्यूम है कितना रखना चाह रहे हैं आप, जैसे इधर करेंगे तो स्लो होगा, इधर करेंगे तो तेज़ हो जाएगा।
प्ले साउंड एंड स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप पे साउंड चाहते हैं तो इसको ऑन करके रखें। प्ले यूजर इंटरफेस साउंड इफेक्ट, इसको ऑन करके रखें। प्ले फीडबैक व्हेन वॉल्यूम इज चेंज्ड, इसको ऑफ करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट इनपुट, आउटपुट में क्या है कि मैकबुक एयर स्पीकर यहाँ बिल्ट इन है, स्पीकर ऑडियो रिकॉर्डर वर्चुअल, आउटपुट वॉल्यूम जो है ये इतना सेट करके रखा हुआ है। इनपुट में क्या है कि इनपुट आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनपुट लेवल, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिकॉर्ड कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो बिल्ट इन मैकबुक एयर माइक्रोफोन बिल्ट इन अभी यहाँ पे, यहाँ से भी रिकॉर्ड कर रहा है। यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन, यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, जो यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड है, उससे भी हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। और स्पीकर ऑडियो रिकॉर्डेड, यानी वर्चुअल भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इन 3 माध्यमों से हमारा जो वॉइस जो है अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको ये रिकॉर्ड कर रहा है। अभी आप देखेंगे इनपुट वॉल्यूम जैसे मैं इधर करूँगा ये तेज़ होगा, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा वॉल्यूम है तेज़ हुआ होगा, और जैसे मैं इधर लाऊंगा तो वॉल्यूम जो है हमारा स्लो हो जाएगा। चूँकि मैं यहाँ पे कंडेंसर माइक्रोफोन से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको मीडियम करके रखा हूँ, ठीक है, और मैं इधर लाऊंगा तो ये और स्लो हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से आप अपने साउंड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फोकस पे आते हैं। फोकस क्या है कि ये उसके लिए है कि शेयर अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, ऐड फोकस, यानी किसी चीज़ पे किसी चीज़ को डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा देंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है आपका डू नॉट डिस्टर्ब में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अलाउड नोटिफिकेशन अलाउड, नन अलाउड, अलाउड पीपल नन अलाउड, अलाउड ऐप्स नन अलाउड, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है कौन से ऐप, कौन सा जो ऐप है आपको डिस्टर्ब ना करे, कौन से पीपल आपको यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, उन लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना है क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, ये है डू नॉट डिस्टर्ब। स्क्रीन टाइम एक्टिविटी, ऐप एंड वेबसाइट एक्टिविटी, ठीक है। स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐप एंड वेबसाइट एक्टिविटी, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कौन सा जो सॉफ्टवेयर है या फिर ऐप है आपका जो स्क्रीन टाइम कितना ले रहा है, कितना टाइम चल रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिमिट यूजेज, डाउन टाइम, ऐप लिमिट, ऑलवेज अलाउड, स्क्रीन डिस्टेंसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन लिमिट्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, एवरीवन ड्यूरिंग स्क्रीन टाइम, अलाउ कम्युनिकेशन विद एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट ओनली, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐप लिमिट कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। डाउन टाइम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ड्यूरिंग डाउन टाइम ओनली एप्स दैट यू चूज टू अलाउ एंड फोन विल बी अवेलेबल, डाउन टाइम विल बी टर्न ऑन अंटिल मिडनाइट, ठीक है। इसको अगर ऑन करेंगे तो मिडनाइट पे ही ये ऑन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, पिकअप, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैकबुक में आपको देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लॉक स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे टर्न डिस्प्ले ऑफ ऑन बैटरी व्हेन इनएक्टिव, ठीक है। अगर आपका जो सिस्टम है बैटरी से चल रहा है, ठीक है, और 5 मिनट के लिए, यहाँ पे 5 मिनट मैंने सेट कर रखा है, और 5 मिनट के बाद जैसे स्क्रीन आप छोड़ के चले जाते हैं, अपना सिस्टम 5 मिनट के लिए किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए। तो अगर 5 मिनट के लिए जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपकी जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगी, यानी ये डिम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर ये उस केस में है, अगर चाहते हैं कि आपका जो डिस्प्ले है ऑफ हो जाए जब भी मैं छोड़ के जाऊं इसको, तो उस केस में आप इसको ऑन करके रखें या 5 मिनट 10 मिनट पर लगा के रखें। अगर चाहते हैं कभी ये हमारा ऑफ ना हो तो इसको नेवर करके रखें, ठीक है। नेवर लेटिंग योर डिस्प्ले टर्न ऑफ में शॉर्टन इट्स लाइफ स्पैम एंड इंक्रीज एनर्जी यूजेस, यानी जो आपकी बैटरी है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसको एक टाइम ड्यूरेशन दे देंगे, 10 मिनट कर देना, 10 मिनट इज़ ओके, ठीक है। यहाँ पे अब एरर नहीं आ रहा है। टर्न डिस्प्ले ऑफ ऑन पावर एडॉप्टर, यानी पावर एडॉप्टर व्हेन इनएक्टिव, यानी पावर एडॉप्टर अगर आप इसको चार्ज कर रहे हैं और डिस्प्ले आपका 10 मिनट के लिए ऑफ होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका, अगर आप 10 मिनट के लिए छोड़ के जा रहे हैं अपना सिस्टम, तो 10 मिनट के बाद ये आपका डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा। अगर इसको नेवर करना चाह रहे हैं तो नेवर कर सकते हैं, क्योंकि आप पावर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टाइमिंग लगानी है तो टाइमिंग लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। 30 मिनट लगा सकते हैं या फिर 20 मिनट लगा सकते हैं। अभी 10 मिनट लगा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर पासवर्ड आफ्टर स्क्रीन सेवर बिगिंस आर डिस्प्ले इज टर्न ऑफ, ठीक है। इमीडिएटली पासवर्ड हमें चाहिए होगा जब भी आपका जो सिस्टम जो है टर्न ऑफ हो,
राइट। रिक्वायर पासवर्ड आफ्टर स्क्रीन सेवर बिगिनस, यानी जब भी स्क्रीन सेवर बिगिन शुरू हो तो इमीडिएट पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पे इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेना, या फिर यहाँ पर भी आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले इज टर्न ऑफ। सो यूज़र नेम एंड फ़ोटो, यूज़र नेम एंड फोटो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें। सो पासवर्ड हिंट दिखाना चाहें तो इसको ऑन करके रखें, अदरवाइज इसको ऑफ करके रखें। ये जब भी आप पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो एक हिंट शो करता है, ठीक है। अगर इसको ऑन करके रखें तो इसको ऑफ ही रखें, क्योंकि आपको किसी को हिंट दिखाने या देने की ज़रूरत नहीं है। सो मैसेज व्हेन लॉक्ड, तो इसको भी ऑफ करके रखें, ठीक है। यानी जब भी कोई मैसेज करेगा अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो वो मैसेज शो करेगा आपके लॉक स्क्रीन पे ही। हम नहीं देखना चाह रहे हैं उस मैसेज को, जब हम ओपन करें अपना सिस्टम तब भी देखें, तो इसको ऑफ करके रखें। व्हेन स्विचिंग यूजर लॉग इन विंडो लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे व्हेन स्विचिंग यूजर, जब भी आप यूज़र स्विच करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में एक दो या दो से एक से अधिक यूज़र आपने बना रखा है, तो आप क्या चाहते हैं, व्हेन स्विच यूजर आपका जो यूज़र है लिस्ट में दिखाए या फिर नेम एंड पासवर्ड, यानी अगर नेम एंड पासवर्ड पे आप सेलेक्ट करते हैं तो बार बार नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बेस्ट है कि अब लिस्ट ऑफ यूज़र आप सेलेक्ट करके रखें। सो द स्लीप रीस्टार्ट एंड शट डाउन बटन, तो अगर ये बटन आप देखना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो अगेन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। इसको ऑन ऑफ करके ही रखें। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइवेसी आप देखेंगे तो यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज, यहाँ पे दो ऐप्स को मैंने लोकेशन सर्विसेज को ऑन कर रखा है, दो ऐप में। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मैंने एक ब्राउज़र को ऑन करके रखा है और एक वेदर को ऑन करके रखा है, बाकियों को ऑफ करके रखा है। जिन एप्लीकेशंस के को आप लोकेशन सर्विस देना चाह रहे हैं उनको और ऑन करके रखें, अदरवाइज़ ऑफ करके रखें। तो यहाँ पे इस सर्विस को ऑन करके आप रखें, सो दैट अगर इन केस अगर आपका सिस्टम किसी के हाथ लग जाए या फिर चोरी वगैरह हो जाए, तो अगर आपका लोकेशन सर्विस ऑन है तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो उस केस में ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बाकी इन ऐप्स को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि किस एप्लीकेशन को लोकेशन सर्विस देनी है नहीं देनी है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें सिक्योरिटी अलाउ एप्लीकेशन फ्रॉम ऐप स्टोर नॉन डेवलपर्स, अगर आप इसको छेड़ करके ऐप स्टोर पर ही क्लिक करके रखोगे तो केवल और केवल ऐप स्टोर से ही आपका जो एप्लीकेशन है डाउनलोड होगा। और ऐप स्टोर एंड नॉन डेवलपर्स पे आप क्लिक करके रखोगे तो आप कहीं से भी यहाँ पे ऐप वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाल सकते हो, यानी किसी वेबसाइट से किसी थर्ड पार्टी डेवलपर की वेबसाइट से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इस सेटिंग को आप मैनेज कर सकते हो। फाइल वॉल्ट को मैंने ऑफ किया हुआ है। एक्सेसरीज, आस्क फॉर न्यू एक्सेसरीज, लॉकडाउन मोड, यहाँ पे इसको देख सकते हो आप। बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख सकते हो, एडवांस में आकर के आप देख सकते हैं चीज़ों को। रिक्वायर एन एडमिन पासवर्ड टू एक्सेस सिस्टम वाइड सेटिंग्स, लॉग आउट ऑटोमेटिकली आफ्टर इनएक्टिविटी, इसको भी मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। तो इन चीज़ों की हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टच आईडी एंड पासवर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे अपनी टच आईडी ऐड, अपना फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड कर सकते हो। जब भी आप सिस्टम को ऑन करोगे तो अपनी टच आईडी से ऑन कर सकते हो। और लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन सेट फॉर दिस यूज़र, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लॉगिन पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर टच आईडी ऐड करना है तो यहाँ से आप अपनी फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ से उन सेटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बेसिकली टच आईडी एंड पासवर्ड की सेटिंग्स है, ठीक है। यूज़र एंड ग्रुप, यूज़र्स एंड ग्रुप, यहाँ पे अपने यूज़र्स और ग्रुप को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। किसी भी ग्रुप को ऐड करना है, किसी यूज़र को ऐड करना है तो यहीं से आप करोगे। ऐड यूज़र पे क्लिक करके आप किसी भी यूज़र को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट अकाउंट्स, यहाँ पे आई क्लाउड का अकाउंट जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था वो आई क्लाउड के बारे में था, तो आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके आप देख लीजिए। अभी मैंने इसको अकाउंट बनाया नहीं है तो इसको मैंने इसे छोड़ दिया है। सेटिंग वगैरह मैंने बता दिया। गेम सेंटर पे आते हैं। गेम सेंटर पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से गेम को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जब भी कोई आप किसी गेम को इंस्टॉल वगैरह करोगे तो इसी सेक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर गेमर हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। आई क्लाउड पे अगेन आते हैं तो आई क्लाउड के बारे में अगेन मैंने बताया, ठीक है, कि मैंने पिछली वीडियो में ही शेयर किया है, तो इन सारी सेटिंग को ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। वॉलेट एंड एप्पल पे, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑटो फिल कार्ड्स,
ठीक है, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं पेमेंट डिटेल वगैरह, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सीपिन एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, ठीक है, ऐड ऑर्डर्स टू वॉलेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कीबोर्ड पे आते हैं, कीबोर्ड पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड का रिपीट रेट यहाँ पे स्लो या फास्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, डिले अंटिल रिपीट, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट, यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। जो है अब ये एज इट इज़ रहने देंगे। एडजस्ट कीबोर्ड ब्राइटनेस इन लो लाइट, तो इसको ऑन करके रखा हुआ है। कीबोर्ड ब्राइटनेस यहाँ पे मीडियम करके रखा हुआ है बीच में। टर्न कीबोर्ड बैकलिट ऑफ आफ्टर इनएक्टिविटी, यहाँ पे मैंने नेवर करके रखा हुआ है। ये आपके जो सिस्टम में बैकलिट है आपके मैकबुक में, कीबोर्ड की जो लाइट है उसको आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मैंने नेवर किया हुआ है, कभी ऑफ नहीं होगा। यानी आपकी जो सिस्टम में अगर काम नहीं कर रहे हैं तब भी ये आपका चलता रहेगा। प्रेस, यहाँ पे FN की है, ये जो की है FN की, टू चेंज इनपुट सोर्स, ठीक है, टू चेंज इनपुट सोर्स, यानी जब FN की को आप प्रेस करेंगे तो इनपुट सोर्स ये चेंज होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, शो इमोजीज एंड सिंबल। इस पे जैसे आप FN की पे आप प्रेस करेंगे, अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इमोजीज और सिंबल हमें दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो इमोजीज एंड सिंबल यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट डिक्टेशन प्रेस ट्वाइस, यानी 2 बार जब इसको प्रेस करेंगे तो ये, अगर मैं इसको आप 2 बार प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे डू यू वांट टू इनेबल डिक्टेशन, यहाँ पे आप बोल के रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर बोल करके आप यहाँ पे डिक्टेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे आने वाली वीडियो में इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे चेंज इनपुट सोर्स पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, पूरे प्रैक्टिकल के साथ। टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे आप देखेंगे तो ABC इंडिया हिंदी ट्रांसलिट्रेशन यहाँ पे सिलेक्टेड है। कोई लैंग्वेज ऐड करना है कीबोर्ड का तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप उस लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास इंडिया, ABC इंडिया हिंदी ट्रांसलिट्रेशन ऐड है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके 2 लैंग्वेज मैंने ऐड कर रखा है, यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देंगे, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डन पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। और डिक्टेशन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं अगर आपको ऑन करना है। लैंग्वेज यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। माइक्रोफोन, ऑटोमेटिक USB, कंडेंसर, शॉर्टकट प्रेस, इस आइकन को प्रेस करेंगे, ऑटो पंक्चुएशन ऑन है। तो ये डिक्टेशन से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने बताया कि एक सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ, तो आप जब कमेंट करेंगे तो इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। माउस पे आते हैं, माउस पे आएंगे तो ये सेम अगेन वही चीज़ है कि स्लो फास्ट, यानी इधर अभी आप देखेंगे तो लगभग मीडियम में है, या बीच में लाएंगे तो मीडियम हो जाएगा, इधर लाएंगे तो स्लो, इधर लाएंगे तो फास्ट। ये माउस से रिलेटेड है। नेचुरल स्क्रॉलिंग, तो नेचुरल स्क्रॉलिंग को ऑन करके रखें। अगर आपके पास एप्पल का कीबोर्ड ये माउस है तो इसको ऑन करके ही रखें, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि अगर एप्पल का मैं चला रहा हूँ तो अभी आप देखेंगे तो मेरे पास माउस ये है, ठीक है। अभी ये जो माउस है आपका इस तरीके से, इस माउस का यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल का माउस नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑफ करके भी मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे कंटेंट ट्रैक्स फिंगर मूवमेंट, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल का माउस है तो इसको ऑन करके रखें, ठीक है। सेकेंडरी क्लिक राइट साइड, यानी जो सेकेंडरी क्लिक है वो राइट साइड में क्लिक हो, ठीक है। जो सेकेंडरी क्लिक है जो हमारा होगा वो राइट साइड होगा, ठीक है, आपके माउस का, राइट। डबल क्लिक स्पीड, आप डबल क्लिक की स्पीड यहाँ पे आप कम बेसी कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग स्पीड आप यहाँ पे कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करके आप देखेंगे तो पॉइंटर एक्सेलरेशन इसको ऑन करके ही रखें, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंटर का एक्सेलरेशन है इससे ये मैनेज करता है, ठीक है। तो इसको आप ऑन करके रखें, ऑलराइट। सेटअप ब्लूटूथ माउस, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन ऑफ यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा माउस का सेक्शन। उसके बाद ट्रैक पैड पे आते हैं। ट्रैक पैड को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है। ट्रैकिंग स्पीड आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लिक की स्पीड मीडियम हमने रखा हुआ है। फोर्स क्लिक एंड हैप्टिक फीडबैक इसको ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। क्लिक देन प्रेस फॉर्मली फॉर लुकअप एंड वेरिएबल स्पीड मीडिया कंट्रोल्स इसको ऑन किया हुआ है। लुकअप एंड डेटा डिटेक्टर्स, फोर्स क्लिक विद 1 फिंगर एंड सेकेंडरी क्लिक मैंने रखा हुआ है। क्लिक
आर टैप विथ 2 फिंगर्स, इसको इन दोनों को ये ऑप्शन आप दे देंगे, ठीक है। फोर्स क्लिक विथ 1 फिंगर एंड दूसरा सेकेंडरी क्लिक के लिए क्लिक आर टैप विथ 2 फिंगर्स। टैप टू क्लिक, टैप विथ 1 फिंगर, अगर यहाँ इसको भी ऑन करके आप रखें। उसके बाद आते हैं प्रिंटर एंड स्कैनर। प्रिंटर और स्कैनर्स को यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड प्रिंटर एंड स्कैनर या फैक्स है तो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी सेटिंग्स यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है, और कुछ चीज़ें और मिस हो गई हो तो हमें आप बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ स्क्रॉल एंड जूम को भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, नेचुरल स्क्रॉलिंग, यहाँ पे जूम इन और आउट यहाँ पे ऑन करके रखा है, स्मार्ट जूम रोटेट को ऑन करके रखा है। यहाँ पे मोर जेस्चर पे आएंगे तो और भी चीज़ें, स्वाइप बिटवीन पेजेस, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस मैंने जो देख लेंगे आप, स्क्रॉल लेफ्ट और राइट विथ 2 फिंगर्स, स्वाइप लेफ्ट और राइट विथ यहाँ पे 3 फिंगर्स, यहाँ पे 3 फिंगर मैंने डाल रखा है तो आप 3 फिंगर्स पे ही डाल के रखें यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशन सेंटर ऑन करके रखा है, स्वाइप अप विथ 3 फिंगर्स, मिशन कंट्रोल ओपन हो जाएगा, ऐप एक्सपोज ऑफ करके रखा है, शो डेस्कटॉप ऑन करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट जेस्चर का ये सेटिंग है, ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक, स्क्रॉल एंड जूम, तो ये है ट्रैक पैड का, आपके सिस्टम के ट्रैक पैड की सेटिंग है, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है तो हमें कमेंट करके बताएं, और कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आने वाली ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस चैनल पे मैं मैक से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, बिगिनर फ्रेंडली, या फिर आप मैक के बारे में जानते भी हैं तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।